हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो भी प्रश्न अधिक से अधिक बार पूछे जा रहे हैं अभी लेटेस्ट नए पैटर्न के आधार पर संविधान से, वही प्रश्न में आपको उनसे रिलेटेड प्रश्न, अनुसूची से संबंधित प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर अभी न्यू हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे आगामी आपका यूपी पुलिस या और कोई भी एग्ज़ाम है आपका एमटीएस का भी, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एसएससी जीडी में या अदर किसी एग्जाम में जीएस जीके का नए पैटर्न के आधार पर बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए, अनुसूची से संबंधित किस प्रकार से बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भाषा बदल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें संविधान का पार्ट बैक वाला, तो उससे जो है मैंने एक कमेंट के लिए क्वेश्चन छोड़ा था। उसका आंसर सबसे पहले सोनी ने दिया, फिर अर्चना, आशीष, आकाश और सचिन, अवनीश, इतने लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया। आप भी इसमें एक कमेंट प्रश्न का आंसर दें और नेक्स्ट वीडियो में आते ही मैं नाम लेकर के बताऊंगा किसने आंसर सबसे पहले दिया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है आपकी दल बदल से संबंधित। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है आपकी। प्रश्न अगला है आपका, दल बदल के आधार पर, देखिए प्रश्न को कैसी भाषा, दूसरी चेंज भाषा में पूछ सकता है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। वही प्रश्न दूसरी भाषा में पूछ लिया। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो देखिए तीसरी भाषा में वही प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसमें जो है 10वीं अनुसूची यानी दल बदल से कौन सा रखता है? तो 10वीं अनुसूची रखती है। एक प्रश्न तीन तरीके से पूछ लिया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? देखिए इनमें कौन सी अनुसूची जो है जोड़ी नहीं गई है, शुरुआत से ही उसमें इंक्लूड है। तो देखिए 9वीं जोड़ी गई है, 10वीं जोड़ी गई है, 11वीं जोड़ी गई है, बट इसमें जो है आपकी 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो विशेष उपबंध हैं, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वीं अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची में क्या है? इन ऑप्शनों में से पढ़ करके आप मुझे बता सकते हैं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है नेक्स्ट आपका, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पहली अनुसूची। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न बार बार अभी प्रश्न पूछे गए हैं लेटेस्ट एग्जाम में, तो इनको एक बार देख करके जाएंगे, जिनका आगामी अभी पेपर होने के लिए बाकी है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसका सेंस ये है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी पहली अनुसूची। वही बात को मतलब जो है कही जा रही है। और ये जीके जीएस की ललन टॉप सीरीज चल रही है, तो इसको जो है आप लेना ना भूलें, क्योंकि आगे आगामी जो भी आपका पेपर होगा उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो न्यू हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को न्यू सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। 10वां प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची है आपकी पंचायती राज संबंधित और 12वीं है नगर पालिका से, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या दिया गया है? द्वितीय अनुसूची, निर्वाचन आयोग से अधिकार एवं कार्य। तो ये जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो देखिए किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में ये लागू नहीं होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने हैं इसमें, लेकिन जो है एम टी एम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम और टी एम बोलते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन मणिपुर नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? रिपीट देखिए, चौथी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे ही इसको दल बदल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, क्या कहा गया है? 10वीं अनुसूची बिल्कुल सही है, दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य का सृजन तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसे ध्यान रखेंगे, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में जो है राज्यों का गठन है, तो उसमें हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? तो ये भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा को आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूछता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? तो देखिए इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, प्रश्न क्या है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य भाषा में स्थान के आवंटन की सूची है? तो इसका आंसर जो है आप सभी लोग, मैं सोचता हूं कि कमेंट में दें, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चैलेंज प्रश्न आपका ये नहीं, प्रश्न ये था, क्या है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, किससे संबंधित है? राज्यों में प्रतिनिधित्व से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, या शपथ की प्रतिज्ञा से, प्रतिज्ञान से, या भाषाओं से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इनमें जो है आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, क्या कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। जो भी आंसर बताएगा नेक्स्ट वीडियो लाते ही मैं सबसे पहले उसका नाम लेकर के बताऊंगा किसने आंसर सबसे पहले दिया। और जो भी लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।